स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग राइट अ फंक्शन क्वेश्चन करने वाले हैं पाइथन में। तो यहाँ पर एक हमें ये इतना बड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ, मैं इसे सिंपल भाषा में बताऊँ तो यहाँ पर हमारे पास एक इनपुट होगा ईयर, ठीक है, और एक फंक्शन है इज लीप, ठीक है। इज लीप क्या बता, इज लीप में हम लोग क्या पास कर रहे हैं, ईयर पास कर रहे हैं। और हम लोगों को फंक्शन ऐसे लिखना है कि अगर जो ईयर पास किया है वो लीप ईयर है तो ट्रू रिटर्न करे, अगर लीप ईयर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कंडीशन बताई गई, तो मैं नीचे से अगर कंडीशन को सॉल्व करूँगा तो एक आसान भाषा में मैं आपको बता पाऊँगा, ठीक है। तो मैं नीचे से कंडीशन को सॉल्व करता हूँ। मैं पहले लिखा हुआ कोड हटा रहा हूँ, फंक्शन के अंदर का अपना खुद का कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हमारा इफ़ ईयर इज़ डिविजिबल बाय 400, अगर वो 400 से डिविजिबल है तो हमारा वो लीप ईयर ही होगा, तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, ट्रू, ठीक है। और अगर वो 400 से डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है, 400 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 100 से डिविजिबल है। अब अगर 100 से डिविजिबल होता है तो वो फॉल्स, वो हमारा लीप ईयर नहीं होता है। ये लीप ईयर नहीं होता है अगर वो 100 से डिविजिबल है और 400 से नहीं है, ठीक। और अगर वो 100 से भी डिविजिबल नहीं होता है और 400 से भी डिविजिबल नहीं होता है लेकिन हमारा जो ईयर है वो 4 से डिविजिबल है, ठीक है, 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर पक्का होगा। अगर ऊपर वाली दोनों अनसेटिस्फाई होती हैं तो अगर हम डायरेक्ट 4 से चेक करते तो वो पक्का नहीं है कि वो लीप ईयर है कि नहीं है, इसीलिए मैंने 4 की कंडीशन बाद में लिखी है, ठीक है। अगर 4 से डिविजिबल है तो अगर वो 400 से डिविजिबल नहीं है, 100 से भी डिविजिबल नहीं है लेकिन 4 से डिविजिबल है तो वो हमारी लीप ईयर है, ये पक्का है। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो हमारा लीप ईयर नहीं है, तो हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये था। और फंक्शन के बारे में बताएं तो हम लोग डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं पाइथन में फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। फिर फंक्शन का नाम होता है जैसे कि इज लीप है, फिर नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं, यहाँ पर एक ही आर्गुमेंट है, फिर सेमी कॉलन। और फंक्शन की बॉडी को हम लोग एक इंडेंट करके लिखते हैं। और फंक्शन में अगर कुछ रिटर्न करवाना हो तो हम लोग ये रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं पाइथन में, ठीक है। और ये इज लीप, यहाँ पर ये ईयर हम लोगों ने इनपुट लिया, फिर प्रिंट के अंदर इज लीप फंक्शन को कॉल किया। अब इज लीप जो रिटर्न करेगा, ट्रू फॉल्स ट्रू जो भी रिटर्न करेगा वो हमारा ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। हम हमारा कोड रन करते हैं, करेक्ट आउटपुट सबमिट करते हैं, सारे आउटपुट करेक्ट। वन टेस्ट केस, ओके, या ऑल पास्ट। मैं तो डर गया था भाई तो ये था हमारा लीप ईयर का लॉजिक। और अगर मैं इसे सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, अभी तक मतलब मैंने सिंपली लिख दिया कोड, मतलब मैंने कोड को थोड़ा लंबा लिखा है लेकिन ताकि आपको समझ में आ सके। अगर आप ये कंडीशन ऊपर नीचे करते हैं तो हो सकता है आपके आंसर फेल हो जाए, क्योंकि ये कंडीशंस एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हैं, ठीक है। अगर मैं अब इसे दूसरे तरीके से लिखूं, ठीक है, अगर दूसरे तरीके से मैं इसे लिखूं तो ये होगा कि इफ़ हमारा ईयर डिविजिबल बाय 400 है, ठीक, वो 4 है, तो हो सकता है कि वो लीप ईयर हो, ठीक है, हो सकता है वो लीप ईयर हो। अगर वो लीप ईयर, और अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो वो पक्का लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। ये दूसरा तरीका है, पहला तरीका हो चुका है। अगर आपको सिंपल समझना था तो वो हो चुका है, दूसरा बता रहा हूँ। तो देखो, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो लीप ईयर हो सकता है, अगर 4 से ही नहीं डिविजिबल है तो पक्का लीप ईयर नहीं होगा, इसीलिए मैंने इफ़ के बाहर की कंडीशन में फॉल्स रिटर्न कर दिया है, ठीक है। अब 4 से डिविजिबल है लेकिन वो 100 से भी डिविजिबल है, हमारा ईयर जो है वो 100 से भी डिविजिबल है। अगर 100 से भी डिविजिबल है लेकिन साथ में एक और कंडीशन आएगी, 100 से डिविजिबल है और 400 से डिविजिबल नहीं है, 100 से डिविजिबल है और 400 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, 100 से डिविजिबल है और 400 से डिविजिबल नहीं है, तो भी हमारा लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है, तो भी हमारा लीप ईयर नहीं होगा। और अगर ये ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है 100 से डिविजिबल वाली,
तो वो पक्का हमारा लीप ईयर होगा। ठीक है, यही कंडीशन अगर आप पढ़ेंगे तो यही लिखा हुआ है, जो मैंने यहाँ पे कोड किया है वो वही लिखा हुआ है एकदम सिंपल शब्दों में। तो मैं इसे रन करके देखता हूँ, ये सही है, सबमिट करता हूँ, सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं। तो ये उसका थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन में मैंने लिखा हुआ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई क्वेश्चन को समझने में तो आप कमेंट करिए, आपकी डाउट सॉल्व की जाएगी। थैंक यू।